तुम्हारा भी बजट अगर 1.20 के है एंड तुमको एक ऑलराउंडर पीसी बिल्ड चाहिए जिसमें AAA टाइटल गेम एंड मोस्ट हैवी ग्राफिक डिमांडिंग गेम सारे ही 1440p हाई सेटिंग्स पर प्ले कर लो। एंड कंटेंट क्रिएशन में भी ये पीसी पीछे नहीं रहने वाला, बिकॉज लाइव स्ट्रीमिंग, मल्टीलेयर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन मेकिंग, यानी कि सब कुछ ओवरऑल इस पीसी से तुम बहुत ही इजीली कर सकते हो। बिकॉज हमने इस पीसी बिल्ड को DDR5 प्लेटफॉर्म पर बिल्ड करा है, जिसकी वजह से तुमको अपग्रेडेबिलिटी के भी चांसेस इतने ज्यादा भर भर के मिल जाते हैं कि तुमने कभी सोची भी ना होगी। एंड हाँ, काफी लोग सोच रहे होंगे 1.20 के कोई बजट पीसी बिल्ड नहीं होता है, बट हमने जो इसमें कंपोनेंट यूज करे हैं वो लिटरली एकदम चुम्मेश्वरी है। तो भैया जी ज्यादा देर की बगैती ना करते हुए चलते हम लोग अपने पीसी कंपोनेंट की तरफ। किसी भी तरीके का पीसी बिल्ड हो, उसका बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए मेन कंपोनेंट होता है प्रोसेसर, जिसमें हम लोग यूज करेंगे Ryzen की तरफ से आने वाला 9600X। ये प्रोसेसर तुमको 1440p की गेमिंग में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। एंड गेम्स की बात करूं तो लिटरली सभी गेम, बिकॉज ये प्रोसेसर आता है 6 कोर 12 थ्रेड के साथ विद 38 MB लार्ज कैशे मेमोरी एंड 5.4 GHz की मैक्स बूस्ट क्लॉक स्पीड, जो कि गेम्स को मक्खन तरीके से रन कराने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। एंड भैया जी जैसा कि ये एक X सीरीज का अनलॉक प्रोसेसर है, तो इसको तुम ओवरक्लॉकिंग भी कर सकते हो अगर तुमको पसंद है तो। बट इससे भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक और भी है, दैट इज मदरबोर्ड, जिसमें हम लोग यूज करेंगे MSI की तरफ से आने वाली MSI Pro B650S Wi-Fi मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड DDR5 प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है, यानी कि इसमें तुमको अपग्रेडेबिलिटी के चांसेस भर भर के मिल जाने वाले हैं। बट भैया जी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें तुमको DDR5 के 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, जो कि 192 GB तक रैम को इजिली सपोर्ट करते हैं। एंड स्टोरेज के लिए M.2 के 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो कि Gen 4 को सपोर्ट करते हैं। एंड GPU के लिए भी PCI Express 16 का Gen 4 स्लॉट अवेलेबल है। बट भैया जी स्पेसिफिकेशन का मेन मसाला तो अभी बाकी है, बिकॉज इस मदरबोर्ड में तुमको वाईफाई एंड ब्लूटूथ तो मिलता ही मिलता है, साथ में Type-C एंड BIOS फ्लैश बटन भी मिल जाता है। बट भैया जी तुम लोग कोई गलत कंपोनेंट सेलेक्ट ना कर लो, उसके लिए मैंने कंपोनेंट के बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहां से जाके तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड जिसको भी कोई और प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM करे, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। एंड नाउ अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कंपोनेंट रैम की तरफ, जिसमें मैंने यूज करी है टीम ग्रुप की तरफ से आने वाली T-Force Delta 16 GB की 2 स्टिक रैम, टोटल 32 GB रैम। एंड ये एक DDR5 की RGB रैम है, जो कि 6000 MHz की फ्रीक्वेंसी पर रन करती है। अब देखो, अगर तुमको थोड़े से पैसे बचाने हैं या कॉस्ट कटिंग करनी है तो तुम एक नॉन RGB रैम भी ले सकते हो, बिकॉज RGB रैम एंड नॉन RGB रैम में ज्यादा कोई फर्क होता नहीं है, सिर्फ लुक्स का फर्क होता है, दैट्स इट। एंड परफॉर्मेंस तुमको सेम ही मिलती है। तो मैंने एक नॉन RGB रैम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड 32 GB की रैम इनफ है फॉर गेम प्ले या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। बट फ्यूचर में तुम्हें अगर लगता है कि नहीं 32 इनफ नहीं है, तो तुम्हारे पास अपग्रेडेबिलिटी के भी चांसेस अवेलेबल हैं। बट अब बढ़ते हैं हम लोग अपने उस कंपोनेंट की तरफ जिसके बिना गेमिंग पीसी नहीं कहलाता, एंड दैट इज GPU। हाँ, आई नो कि तुमको भी अभी तक GPU का ही वेट था। तो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं Asus की तरफ से आने वाला Radeon RX 9060 XT, जो कि 16 GB DDR6 रैम के साथ आता है। एंड ये GPU ही वो इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से तुम 1440p की गेमिंग इस पीसी में कर सकते हो, बिकॉज ये GPU 16 GB VRAM के साथ आता है, जिसकी वजह से ये GPU हैवी गेमिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन में तुमको एक टॉप नॉच की परफॉर्मेंस निकाल के देता है। एंड तुम हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो विदाउट एनी सेटिंग ट्विक करे। बट भैया जी एक कंपोनेंट और भी है जो कि शायद मैं मिस कर गया हूँ, मुझे पहले ही तुम लोग को बता देना चाहिए था, एंड दैट इज CPU कूलर। तुमको इस प्रोसेसर के साथ कोई डेडिकेटेड CPU कूलर नहीं मिलेगा, तो तुमको एक एक्सटर्नल CPU कूलर लेने की जरूरत है, जिसमें मैंने यूज करा है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला Hyper 620S ARGB कूलर। इसमें तुमको डुअल 120 mm के फैन मिल जाएंगे, जो तुम्हारे CPU को ओवरऑल चिल्ड रखने के लिए काफी है। बट CPU कूलर पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, पावर सप्लाई। तुमने अच्छे खासे पीसी कंपोनेंट तो सेलेक्ट कर लिए हैं, बट एक बढ़िया पावर सप्लाई नहीं बाय करी तो तुम्हारे सारे ही कंपोनेंट जल्दी फूक जाएंगे, बिकॉज एक बढ़िया पावर सप्लाई अनवांटेड पावर फ्लक्चुएशन से ही प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए हम लोग इसमें यूज करेंगे MSI की तरफ से आने वाला MAG A650BN पावर सप्लाई, जो कि एक 650 वाट की ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई है। एंड भैया जी ये पावर सप्लाई तुम्हारे ओवरऑल पीसी कंपोनेंट का लोड बहुत ही इजीली हैंडल कर लेगी, चाहे तुमको ओवरक्लॉकिंग भी करनी हो, बिकॉज हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा वॉट की पावर सप्लाई यूज करी है, ताकि फ्यूचर में तुमको अपग्रेडेबिलिटी में कोई भी इशू ना आए। बट भैया जी इन सभी कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए हमें एक पीसी कैबिनेट की भी जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें मैंने सेलेक्ट करा है TAG गेमर्स एंड्रोमेडा गेमिंग कैबिनेट। भाई नाम सुनते ही तो मैं पहले बोरा गया, बट जब मैंने फर्स्ट व्यू कैबिनेट का देखा तो कसम से बता रहा हूँ क्या ही प्यारा कैबिनेट था, बिकॉज ये कैबिनेट मुझे कुछ यूनिक डिजाइन के साथ लगा। एंड फर्स्ट लुक में ही मेरा इस पे दिल आ गया, बिकॉज इसमें तुमको प्री इंस्टॉल्ड 120 mm के इन्फिनिटी मिरर, वो भी ARGB वाले फैन मिल जाते हैं। एंड फ्रंट एंड साइड में टेम्पर्ड ग्लास पैनल भी अवेलेबल है, जो इसके लुक्स में 4 चांद लगा देता है। बट भैया जी अवेलेबल तो हमारा फ्रेंडली गीक का सब्सक्राइब बटन भी है, तो जाओ और हिट करो, ताकि मिलते रहे हम लोग और भी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक ले बाय बाय।